जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करते हूँ। मित्रों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत कथा का विशेष महत्व है। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस साल 16 मई को यानी कि कल शनिवार को वट सावित्री का व्रत रखा जा रहा है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जल व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। विधिवत पूजा करने के साथ बरगद के पेड़ की परिक्रमा करके कच्चा सूत या फिर धागा भी बांधती हैं। इसके बाद सत्यवान और सावित्री की व्रत कथा पढ़ने या सुनने का भी अपना एक बड़ा ही महत्व है और उस कथा को सुनने के बाद ही सुहागिन महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। अगर आप भी वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो इस दिन इस व्रत कथा को आप अवश्य करें, सुने या आप पढ़कर सुनाएं। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18वें वर्ष तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बड़े दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद मुनि को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वे अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। उस दिन जैसे जैसे करीब आने लगे सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति पारायणता को देख कर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे आप अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वरदान मांगने को कहा। तब दूसरे वरदान में सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है,
उसे पुनः वापस दिला दो। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ पुत्री। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। तब इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंत ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गईं जहां उनके पति मृत शरीर में पड़े थे। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पवित्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवास के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई भी संकट आया भी हो तो वो भी टल जाता है। मित्रों, वट सावित्री व्रत कथा का बहुत बड़ा महत्व है। वट सावित्री व्रत कथा माता सावित्री द्वारा अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। इस व्रत कथा का पाठ करने से पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य, परिवार में सुख समृद्धि आ सकती है। इसके अलावा वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। ऐसे में उनकी पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। पुण्यों की प्राप्ति होने के साथ मानसिक शांति भी मिलती है। इसी मान्यता के साथ वट सावित्री व्रत की कथा समाप्त होती है। माता सावित्री और वट वृक्ष का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी का सुहाग हमेशा अमर रहे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता सावित्री की।